हाय पाकिस्तान फुटबॉल गपशप एपिसोड 5 के साथ हम हाजिर हो चुके हैं दोबारा। आज हमें दो बड़े ही खास गेस्ट ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले उजहर भाई फ्रॉम उजहर स्पीक, या फिर ये कहना सही रहेगा उजहर भाई फ्रॉम क्रॉस बार। और हमारे साथ ज्वाइन किए हैं शयान भाई फ्रॉम द एंथुजियास्टिक कमेंटेटर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। और मैं हूं आपका अपना हैदर रजा, और मेरे साथ हैं सज्जाद मुश्तबा एंड वी आर एच एस बॉलर्स। हेलो भाई सबको, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। भाई साहब, अब यहाँ से शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है हैदर भाई, बताओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, एक न्यूज जो कि सिंध फुटबॉल फेडरेशन ने डाली और काफी हैरान हुआ था मैं। नासिर इस्माइल साहब पे एक तरीके से बैन लग चुका है, और वो बैन कैसे लगा है, क्यों लगा है, और ठीक लगा है या नहीं, उसके बारे में जरा शान भाई से पूछो। शान भाई क्या सीन अच्छा, है? नासिर इस्माइल साहब पे जो बैन लगे ना, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, जो बैन लगा है, वो एक तो पहली बात तो ये है कि वो कैटेगोरिकली बिल्कुल गलत बैन है। वो गलत बैन इसलिए है क्योंकि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने उन पे पहले ये देखो कि बैन किस चीज का लगाया है। बैन इस चीज का लगा है कि भाई 2025 में एक रमजान का टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है। 2025 में लास्ट ईयर टूर्नामेंट हो रहा था रमजान का। उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? वो नासिर इस्माइल साहब खुद ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो पूरा टूर्नामेंट, ठीक है। अब नासिर इस्माइल साहब को, जो वहां पे जनरल सेक्रेटरी थे, सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने नासिर इस्माइल साहब को ये बोला, ये मैसेज भेजा कि यार मुझे आप इस टूर्नामेंट का चीफ गेस्ट बनाए, ठीक है, मुझे आप चीफ गेस्ट बनाए। नासिर इस्माइल साहब ने मना कर दिया। नासिर इस्माइल साहब ने कहा नहीं, ठीक है। आपको पता है नासिर इस्माइल साहब थोड़े इस मामले में थोड़े से दबंग डिसीजन लेने के आदी हैं। मतलब पिछले 30 साल से 1995 से वो कोचिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत आपको चीफ गेस्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक हो गया। उस बंदे को गुस्सा आ गया। अब बात ये है कि वो जो आपके जो जनरल सेक्रेटरी थे सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के, वो जो जनरल सेक्रेटरी थे वो खुद एक इलीगल तरीके से जनरल सेक्रेटरी बने थे। एलिजिडली ये बोला जाता है, ये रिपोर्टेडली बोला गया कि भाई वो खुद इलीगल तरीके से जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑफ द सिंध फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो उस बुनियाद पे फिर नासिर इस्माइल साहब ने कहा यार मैं आपको चीफ गेस्ट क्यों बनाऊं जब आप खुद एक इलीगल तरीके से आप बने हुए हैं। आप ये पोस्ट तो खैर डिजर्व ही नहीं करते, और उनको मतलब पीछे से सारा चट्टा खट्टा सारा कुछ पता था, ठीक है। तो उसके बाद उस बंदे ने इनके ऊपर केस ठोक दिया। अब जो है नासिर इस्माइल साहब जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे और वो जो है ये केस लड़ेंगे। और ये बात चल रही है कि यार उनके ऊपर क्लियरेंस भी हो जाएगी, और ये बात चल रही है कि उनके ऊपर से ये केस भी हट जाएगा अगले 2 से 4 दिनों में, एंड ही विल बी बैक इन द पाकिस्तान सीनियर नेशनल टीम एज द असिस्टेंट कोच। तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। और फिर सिविल कोर्ट में इसको लड़ा जाएगा। सारा सीन जो है नासिर इस्माइल साहब इसको खुद से लड़ेंगे। और वो उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि यार मेरे ऊपर जो ये केस है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जनरल सेक्रेटरी खुद मुतनाज़ा है। तो ये बात है सारी। ठीक हो गया, ठीक हो। सही। अब तो जरा मतलब एक रमजान और टूर्नामेंट की वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा जरा बैन शायद लग गए। वाओ, नाइस। आगे बात करते हैं भाई साहब। हमारे साथ लड़के जो कि बांग्लादेश फुटबॉल लीग में गए हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं भाई साहब। आलमगीर गाजी, हयान खटक, शायान दोस्त 3 गेम में 3 गोल मार के ब्रदर्स यूनियन के स्ट्राइकर बने हुए हैं भाई साहब। तो इन सबके बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं जरा उसामा भाई के ऊपर, जिन्होंने बड़े ही होनहार तरीके से इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। उसामा भाई क्या कहने हैं इस पे? यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बात करूं कि यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग कैसा खेल मतलब कैसा चल रही है हमारे प्लेयर्स के लिए, मेरे ख्याल से बेहतरीन है। एक ऐसी लीग जो कि कंपेटिटिव है, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली आपको पता है हमारे मुल्क में कोई लीग नहीं है। तो इधर कोई भी आप लीग में चले जाओ तो वो हमारी लीग से तो बेटर ही होगी। तो ये है कि हमारे प्लेयर्स ऑब्वियसली अभी जैसे कि आपने खुद बताया कि शेख दोस्त काफ़ी अच्छी फॉर्म में, उसने कंसेक्टिवली गोल स्कोर करना शुरू किए हुए हैं अच्छी फॉर्म में। बट वही है कि फिर यार वो सिलेक्ट नहीं हुआ मेन टीम में, सीनियर टीम में।
उस पर हम अलग डिबेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हयान खटक, आपको पता है कि यार क्या खूबसूरत प्लेयर है। आलमगीर गाजी सबको पता है, अभी कल भी जो गेम हुई है आलमगीर गाजी ने बहुत अच्छा उसमें खेला है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो उसको आफ्टर द फर्स्ट गेम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे या वो खुश नहीं थे उसकी गेम से, तो मे बी अब वो देखना शुरू हो गया क्योंकि वो स्लोली स्लोली वापस आ रहा है फॉर्म में या इवन रिदम में, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पिछले कुछ टाइम से फुटबॉल नहीं खेला, एक जिसे कहते हैं मेजर फुटबॉल नहीं खेला था, तो इस वजह से उसको थोड़ा टाइम लगा रिदम में। और ऑब्वियसली वो ऐसा प्लेयर है जो अपनी क्लास शो करता है, चाहे वो फर्स्ट गेम वाला शॉट हो, लॉन्ग शॉट, चाहे कल वाला भी जो शॉट था वो बड़ा अच्छा सेव किया कीपर ने। तो ये है कि बड़ा अच्छा जा रहा है आलमगीर गाजी भी। उमर राव की जहाँ तक बात है, स्पेशली मैं ब्रदर यूनियन की टीम की बात कर रहा हूँ, तो उमर राव काफ़ी हमें देखने को मिला कि अटैकिंग रन्स लगाते नजर आ रहे हैं। डिफेंसिवली तो वो पार्ट प्ले कर ही रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि उमर राव याद एक अटैकिंग फुल बैक, जिसे कहा जाता है प्रॉपर अटैकिंग फुल बैक, वो खेल रहे हैं। साथ ही अब्दुल्ला शाह आपको पता है कि अच्छा प्लेयर है, मैं सच उसकी हाईलाइट नहीं कर सकता, बट यस वो खेल रहा है। सो एक ये है कि अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूं कि अपना अली उजैर जो कि PWD के लिए खेल रहे हैं, आई थिंक वो जो लास्ट गेम थी जो ब्रदर्स यूनियन के अगेंस्ट थी, दैट वाज टू गुड। उन्होंने प्रॉपर मिडफील्ड जैसे कहते हैं मास्टर किया, मास्टर क्लास थी। तो अभी तक उस्मान खान को आई थिंक वो वाली गेम मिली थी, लाइक कल वाली आई थिंक गेम मिली है। उसके अलावा मुझे नहीं नहीं, याद, अगर उस्मान आप उस्मान लोग, नहीं कल खेले, उस्मान और अली उजैर कल दोनों नहीं खेले पीडब्ल्यूडी। अच्छा राइट। तो आई थिंक अब हमारे प्लेयर्स साथ के साथ जो गए हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा है हमारे प्लेयर्स के लिए। और यार वही बात है यार, जब हमारे मुल्क में लीग नहीं है तो वो अब किसी दूसरे में भी चले जाओ, वो एक बड़ी लीग ही समझी जाएगी हमारे से। तो हाँ हाँ, मेरे इससे ख्याल से होना। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, और आई थिंक ये क्रेडिट जाता है शान भाई को और शहजाद अनवर साहब को भी, जो कि बैक बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे इस सारी डील्स पे। तो मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स अगर जो और जाना चाहते हैं या वो बाहर खेलना चाहते हैं, तो उन्हें उनके लिए एक मेजर स्टेप है, या उन्होंने मेजर स्टेप बना के दिया है जो अभी प्लेयर्स गए हुए। मेरे ख्याल से और ऐसे होना चाहिए, एंड आई थिंक हमारे बॉयज बहुत अच्छा कह रहे हैं अभी तक। राइट। तो बांग्लादेश फुटबॉल लीग पे शान भाई आपके क्या थॉट्स हैं जो अभी चल रहा है उस पे? यार पहली तो बात ये है कि देखो बांग्लादेश लीग में ना ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स ज़रूर आ रही हैं कि यार वो वहाँ पे जो, खैर ये मैंने जनवरी में भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि यार वहाँ पे कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो कि टाइम पे सैलरीज नहीं देते। जैसे आपका ढाका बहानी थी, उसके ऊपर बैन लगा, वसुंधरा किंग्स के ऊपर बैन लगा, ठीक है, ये दो तीन, आई थिंक मोहम्मदन के ऊपर भी बैन लग गया था इसी वजह से। तो ये दो तीन क्लब्स थे इसके ऊपर इसी वजह से बैन लगा था, और ये प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं कि जो प्लेयर्स है ना उनको सैलरी या तो लेट दी जाती है, या तो मतलब ऐसा भी होता है कि यार एक एक महीने के बाद आप मतलब लेट सैलरी दे रहे हो। तो वो एक अभी भी इशू है जो कि चल रहा है, और उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बांग्लादेश के अंदर। दूसरा ये, जहाँ तक हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की बात है, आलमगीर गाजी मुझे लगता है यार थोड़ा सा और वो बेटर कर सकता है। जो उसने भूटान में परफॉर्मेंसेस दी थी वो वाली परफॉर्मेंस उसकी डिफेंसिवली नहीं है, अटैकिंग वाइज भी अगर आप देखो, अगर भूटान के मैचेस निकाल के देखोगे, क्योंकि मैंने तो देखे हैं सारे, वो जो लॉन्ग बॉल उसकी आती है, या वो जो एक वर्टिकल पास वो क्रिएट करता है, या वो आउट ऑफ नोवेयर एक चांस क्रिएट करता है, वो बांग्लादेश के अंदर नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि हयान खटक, ये काफी सब्सक्राइबर्स जो थे उनसे भी बात जब मेरी हुई, तो वो दे वर एक्चुअली राइट टू पॉइंट दिस आउट कि यार हयान खटक जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम उसको आलमगीर से कंपेयर करो। तो वो मुझे एक लगता है कि हयान खटक और शाइक दोस्त ने मतलब कल तमाचा मारा है, एक हमारी जो पाकिस्तान सीनियर नेशनल टीम की मैनेजमेंट है उनके मुंह पे उल्टे हाथ का तमाचा मारा है। क्योंकि हर मैच में वो आता है, ठीक है, हर मैच में गोल मारता है, और वो हर मैच में ये बताता है कि यार क्यों मेरे साथ ज्यादती हुई है। और देखो, ये मुझे काफी लोग कहते हैं मेरी वीडियो के नीचे कि यार कि क्या उसको इसलिए निकाला गया कि वो बलूचिस्तान से, नहीं, बलूचिस्तान वाला सीन नहीं है, बलूचिस्तान वाला यहाँ पे चीज आती ही नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप चित्राल को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप खलीकुज़्ज़मान को जो है ना टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने उमैर बहादुर के बारे में तो कुछ नहीं बोला, वो भी चित्राल से है, ठीक है? मैंने तो कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, मैंने तो कोई उसके ऊपर उँगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि पाकिस्तान अंडर 23 में वो सोलानो के साथ खेला हुआ है, और सोलानो उसको वहाँ पे देख चुका है। खलीकुज़्ज़मान मुझे कोई बता दे कि उस लड़के को सोलानो ने कहाँ पे देखा है, किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखा है। ये मुझे कोई एक्सप्लेन करके मुझे बताए कि उसको कहाँ पे देखा गया है, ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है
कि बात चित्राल की या बलूचिस्तान की नहीं है, बात ये है कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक बलूचिस्तान का बंदा उठ के आ जाता है और वो कहता है जी इसको प्लेयर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये बलूचिस्तान से। दैट इज नॉट द केस। यू नीड टू इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग इफ यू थिंक लाइक दैट। दैट इज नॉट द केस। यहाँ पे बहुत और चीजें हैं जो कि चल रही हैं। सही सही। तो शैन भाई ने एक बहुत ही खास इंसान के बारे में बात करी दी है, उसका नाम ले ही दिया है। तो जरा एक और टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। पाकिस्तान नेशनल टीम की जो एक प्रीमियर स्क्वाड दिशा नवीन अनाउंस की है, जो कि म्यांमार के खिलाफ खेलने जा रही है। शैन, उसका उसके ऊपर आपके जरा दो तीन अल्फाज, प्यारे प्यारे अल्फाज। प्यारे प्यारे अल्फाज। देखो मैं एक बात बहुत क्लियरली कहूंगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। जैसे लोग उमर बहादुर पे भी लोग बात कर रहे हैं। लोगों का देखो राइट है, अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल से प्यार करते हो, आप केयर करते हो, आपका राइट है कि आप आवाज उठाओगे, सवाल उठाओगे, ठीक है। तो उमर बहादुर पे लोग बात कर रहे हैं, लोग जीवन खान पे बात कर रहे हैं, अब लोग जो हैं वो खलीको जमान पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। जीवन खान के ऊपर भी मैं 2-3 इंस्टाग्राम पेजेस को मैंने देखा है, उन पेजेस ने भी उसको प्रॉपर पकड़ के टारगेट किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खलीको जमान को टारगेट किया जा रहा है, जीवन खान को भी ठीक ठाक टारगेट किया गया। मैंने खुद वो पोस्ट देखी है। तो बात ये है कि यार जो मुतनाज़ा चीजें हैं ना, या जो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि यार इश्यूज हैं। ये है कि मैं नाम नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक नेम्स राइट नाउ, बट बात ये है कि अगर आप एक सर्टन ऑफिस से, ठीक है, आप समझ जाओ कौन सा ऑफिस है ये, एक सर्टन ऑफिस से आप कॉल करवाते हैं और आप ऊपर से कॉल करवाते हैं, ठीक है, आप हायर अथॉरिटीज के थ्रू कॉल करवाते हैं, वो कॉल जाती है आपके एक सर्टन प्रेसिडेंट को, ठीक है, फिर वो कॉल जाती है सुलानो को, सही है। अब बिटवीन द लाइंस में बात कर रहा हूँ, समझ जाओ खुद ही कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो एक सर्टन प्रेसिडेंट एक सर्टन पॉलिटिशियन एक सर्टन प्रेसिडेंट को कॉल करता है, और फिर एक सर्टन प्रेसिडेंट जो है वो सुलानो को कॉल करता है, ठीक है। और फिर बात आती है कि यार इस लड़के को टीम में डालना है आउट ऑफ नोवेयर। एक ऐसा लड़का जो कि पाकिस्तान अंडर 23 के अंदर जो है नहीं था, ये जो सोलानो ने जो टीम सेलेक्ट की थी, एक ऐसा लड़का जो कि नेशनल चैलेंज कप में नहीं खेला था। जीवन खान नेशनल चैलेंज कप खेला था बाय द वे, सही है, और उमर बहादुर भी नहीं खेला था नेशनल चैलेंज कप। तो खलीक भी नहीं खेला हुआ, खलीक आज तक सिर्फ चित्राल की लीग में खेला हुआ है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि यार उधर से कॉल आई है, ठीक है, और फिर आपने पर्चियां लेके आ गए हो और आप कहते हो जी हम शाइक दोस्त को इस बेस में निकाल रहे हैं क्योंकि यार वो थोड़ा सा बॉल पे स्लो है, ठीक है। आप ये आगे से वो देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि यार वो बॉल पे थोड़ा सा स्लो है, उसका लिंक अप प्ले इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम खलीको जमान को लेकर आए हैं। एक लड़का जो कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, आपने ब्रदर्स यूनियन की टीम देखी है, सारों ने देखी है, उसमें कोयाटे खेल रहा है जो कि सेनेगल का लड़का है, फिर उसमें नाइजीरिया का प्लेयर खेल रहा है, फिर उसमें एक लड़का वो था गिनिया से, ठीक है, इब्राहिमा जो था, जिसने कल इब्राहिमा। पेनल्टी भी, हाँ उसने पेनल्टी सही मिस सही। कर दी थी कल। तो इस तरह के लड़कों के साथ वो आउटशाइन कर रहा है, वो टॉप स्कोरर बना हुआ है ब्रदर्स यूनियन के अंदर, और आप कह रहे हो जी चित्राल की जो लीग है ना वो दुनिया की बेस्ट लीग है, इसलिए हमने खलीको जमान को सिलेक्ट करना है। तो ये लॉजिक तो दो ना मुझे कि यार ये लड़का आ गया और वो लड़का नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट चित्राल एंड बलोचिस्तान, इट इज अबाउट मेरिट, दैट्स ऑल आई एम राइट। टॉकिंग अबाउट। आई थिंक मेरिट की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई गई, जो ये सिलेक्शन, जो इस स्पेसिफिक सिलेक्शन या प्लेयर की मैं बात करूंगा, तो आई थिंक यस 100%। खैर शान भाई, आपके और हिसाब से और कौन व्हाट्सएप की पर्चियां हो हैं, चुकी है वापसी। और कौन कौन पर्ची कहलाई जा सकती है इस स्क्वाड में? देखो आप किसी को भी पर्ची बोल सकते हो, मैं किसी को नहीं होता रोकने वाला कि आप उसको पर्ची ना बोलो या इसको पर्ची ना बोलो। लोग जीवन खान को आपके हिसाब पर्ची से बोल कौन रहे हैं। पर्ची है? यार मेरे हिसाब से देखो, मैं तो बात कर चुका हूँ, मैं जीवन खान की सिलेक्शन से एग्री नहीं करता। और वो लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती लड़का है, सब ठीक बात है। बार्सिलोना की यूएसए वाली एकेडमी बहुत अच्छा लेवल है उसकी, जो बार्सिलोना की यूएसए वाली एकेडमी है, वहां से लड़का निकला है जूलियन और अराहो, जो कि इस मोमेंट इन टाइम पे सेल्टिक के अंदर खेल रहा है, ठीक है। जूलियन अराहो की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। वहां उसकी एकेडमी से 4 यूएसए के प्लेयर्स निकले हैं जो कि यूएसए की नेशनल टीम में भी खेले हैं, अंडर 23 में, अंडर 17, अंडर 15 उधर खेले हुए हैं, ठीक है। उसकी एकेडमी का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है ना, वो सवाल सही है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो पीएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी में और कांग्रेस मेंबर्स हैं, तो सवाल तो सही उठाया जा रहा है। तो अगर कोई उसको पर्ची बोल देता है, या उसको मैं पर्ची कह देता हूँ, कोई भी पर्ची कह देता है,
उसको इस चीज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमामुल हक को भी टारगेट किया गया है। क्या इमामुल हक जो है उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? नहीं, उसने फिर ग्राउंड पे आया। ठीक है, लोग उसको बोलते हैं वो फ्लैट ट्रैक बुली था, लेकिन उसने रन्स किए, उसने लोगों को गलत प्रूव किया, कुछ हद तक किया, टेस्ट में तो किया, ठीक है, टेस्ट मैचेस में तो किया उसने। तो उस मामले में हम कह सकते हैं कि यार ठीक है, पर्ची ये लड़का है, लेकिन अगर ये लड़का अपनी सीवी को और स्ट्रॉन्ग करे, और अगर ये लड़का मालदीव्स में जाके खेले या भूटान में जाके खेले या पाकिस्तान अंडर 23 में खेलता है कल को, और फिर नेशनल टीम में आता है, कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा, मैं भी नहीं उठाऊंगा, कोई भी नहीं उठाएगा। तो वो है। तो मुझे लगता है ये एक दो पर्ची की जो टर्मिनोलॉजी है एक दो प्लेयर्स के लिए यूज की जा सकती है। यूसुफ बट का तुमने सवाल पूछा, यूसुफ बट का समझ गए। अली हसन ने भी मेरे पॉडकास्ट में ये बात की थी। ऐसा लग रहा है कि यूसुफ बट को स्केपगोट बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दे वांट हिम टू फेल डेस्परेटली, क्योंकि आपने एक ऐसी टीम सेलेक्ट की है, एक ऐसी स्क्वाड सेलेक्ट की है कि ही इज देयर लाइक अ पिग फॉर स्लॉटर। ही इज बाउंड टू फेल अगर आपने ये डिफेंस खिलाना है। जुनेद शाह खेल रहा है भाई, जुनेद शाह खेलेगा लेफ्ट बैक, ठीक है, उसके सामने जो है आपके जो सेंटर बैक्स होंगे आप वो देखें कौन होंगे। या तो अब्दुल्ला शाह होगा जो कि प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, वो कोई भी मैच स्टार्ट नहीं कर रहा बांग्लादेश के अंदर, ये एक फैक्ट है, ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, वो एक भी मैच नहीं स्टार्ट कर रहा। लास्ट मैच में वो 27 मिनट पे आया है, ठीक है, उससे पिछले मैचेस में वो 10-10 मिनट खेला है, उसके फिटनेस के सीरियस इश्यूज हैं, और वो लड़का जो है वो 43 मिनट पे या 45 मिनट पे अफगानिस्तान के दोनों मैचेस के अंदर मैचेस कंप्लीट नहीं कर पाया, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। फिर पीछे कौन बच जाता है? वकार बलोच, मोहिबुल्लाह अफरीदी, ये आपके पास बच जाते हैं। क्या ये अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान से बेटर है? ईसा सुलेमान को चलो अभी निकाल देता हूँ मैं, अब्दुल्ला इकबाल से क्या ये बेटर है? जब आपको पता है कि अब्दुल्ला इकबाल वापस आ चुका है, अभी वो स्वीडन के कप के अंदर वो खेला है, अभी हो सकता है वो म्यांमार के मैच से पहले एक और मैच खेले स्वीडन में, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मैच फिटनेस में आ रहा है, तो क्या उसको नहीं लेके आना चाहिए? मतलब अगर आप अब्दुल्ला इकबाल को नहीं ला रहे ना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप ये चाह रहे हो कि यार यूसुफ बट फेल हो जाए, ताकि ये उसकी आखिरी रिटायरमेंट का जो मैच होता है ना, आखिरी वाला, ये वो हो उसके लिए साबित हो, कील ठोक ताकि देता आपको हूँ। एक जवाब मिल जाए। हाँ, आपको जवाब मिल जाए कि यार ये इसको हमने सेलेक्ट किया, सोलानो को तो पहले ही पसंद नहीं है, तो अब आइंदा से हम इसको क्यों सेलेक्ट करें जब इससे परफॉर्मेंस ही नहीं होती। सही। बिल्कुल तो सही। जरा नेशनल टीम के आगे बढ़ते हैं भाई। सैफ चैंपियनशिप होने वाली है अंडर 20 की, जिसमें हमारी प्लेयर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कोई 3 से 4, 4 नहीं बल्कि 5 से 6 जो है अंडर 17 के प्लेयर्स भी सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से पूरी तकरीबन 25 लोगों की स्क्वाड है। उसके ऊपर शायद भाई आपके क्या व्यूज हैं? यार उसमें मैं शुरू में बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था कि ये इसका भी फेवरेट है हुजैफा का, हमजा यासिर, वो नहीं था। तो फिर मैंने उसे 2-3 लोगों से बात की। ट्रायल दिए थे उसने? हाँ, नहीं उसने ट्रायल्स इसीलिए नहीं दिए थे, मैंने काका साहब से फिर मैंने खुद बात की है, और मैंने काका साहब से जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ट्रायल्स जो हैं उसने नहीं दिए थे। अच्छा, वो ट्रायल्स क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि वो 2011 का बॉर्न लड़का है, हाँ, ठीक है, एज का मसला है सही से। हाँ, तो वो 7-8-9 वाला जो 17। है ना, 7-8-9 वो सेलेक्ट हो सकता है। और सैफ आपको एक एक्सेप्शन देता है कि यार अगर आपके पास एक बहुत ही एक्सेप्शनल प्लेयर है ना 2010 के अंदर, 2010 की कैटेगरी के अंदर आपके पास अगर एक ऐसा प्लेयर है जो एक्सेप्शनल है, उसको आप ले हो, लेकिन एक से ज्यादा आप नहीं ला सकते। तो 2011 तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आ जाए। तो 2010 की कैटेगरी में उन्होंने जो AFC अंडर 17 में आपका कैप्टन था, जिसका आप दोनों ने इंटरव्यू भी लिया था, अब्दुल समद खान, वो 2010 में पैदा हुआ है, ठीक है। अब वो लड़का हो सकता है आपका कैप्टन भी हो, सही है, और वो लड़का जो है उसको उस कैटेगरी में लिया हुआ है। ही इज द ओनली पर्सन इन द स्क्वाड जो कि 2010 में पैदा हुआ है। मंसूर जो है, जिसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो ओवर एज है, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से मुझे नहीं पता उसकी, आप टेस्ट करके देख लो, मतलब उसका T-bone 3 टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो 2009 में पैदा हुआ है, सही है। तो उस हिसाब से तो मंसूर सही भी जस्टिफाइड है। तो ये चीज है। सही। उधर भाई आपके क्या व्यूज हैं? यार आई थिंक जैसे कि शान भाई ने बात की, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, बट ऑब्वियसली ये मेरे फेवरेट होने से तो कुछ नहीं हो सकता। बट ये है कि अब ऑब्वियसली बड़ी गेम्स आ रही हैं आगे, और आई थिंक शान भाई को बेहतर पता है कि बांग्लादेश की स्क्वाड्स कैसी हैं और बाकी या स्क्वाड्स कैसे हैं। तो आई थिंक चैलेंज है हमारे लिए। मेजर टूर्नामेंट कह लो हमारे लिए, तो ऑब्वियसली यार एक एक मैच ही मेजर होता है, क्योंकि हमारे पास तो इतना वो नहीं है, मैचेस नहीं आते। बट यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और आई होप कि हमारे लड़के बच्चे जो भी कह लो
अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, मैं साथ ही शान भाई से भी मतलब एक पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मैचेस हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यार अब मुझे ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, अगर आप बांग्लादेश की टीम देखो उसमें 6 ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से अभी वैसे तो 8 आने थे लेकिन 2 उन्होंने काट दिए, 2 वो नहीं आए, आ पाएंगे बिकॉज ऑफ फ्लाइट्स। और न्यूज़ ये आ रही है, कल भी मुझे किसी ने लाइव सेशन में ये बात की थी, मुझे एक सब्सक्राइबर पाकिस्तान से ही था, उसने मुझे ये बोला था कि उमर नवाज का हो सकता है कि वो टीम में ना हो। और उमर नवाज टीम में इसलिए ना हो क्योंकि आपका जो ये जंग चल रही है, क्या नाम है, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, और जो यूएई की साइड पे आपकी जंग चल रही है, अटैक हो रहे हैं, तो ईरान कर रहा है और यूएसए के बीच में वो सारा कुछ हो रहा है। तो वो फ्लाइट्स जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उमर नवाज खेलता है रैक्सहैम से, वो इंग्लैंड से फ्लाइट लेके पहले आएगा यूएई, ठीक है, फिर वो यूएई से आएगा पाकिस्तान, तो उसने पहले यूएई लैंड करना है। तो वो जो रैक्सहैम वाले हैं ना, वो रैक्सहैम वाले भी ये कह रहे हैं कि यार द थिंग इज कि हम आपको सेफ्टी प्रिकॉशन की वजह से नहीं जाने दे सकते। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर के साथ खेले इन द पाकिस्तान अंडर 20 टीम। और हो सकता है फिर अनफॉर्चुनेटली इस बुनियाद पे जो है वो उमर नवाज का जो नाम है वो कट जाए, बिकॉज हालात इस तरह के हैं। द फ्लाइट्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक, और रेक्सहैम भी नहीं चाहती कि वो जाए, क्योंकि रेक्सहैम के लिए वो बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो वो एक चीज है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उमर नवाज एक ऐसा थ्रेट था हमारे लिए, क्योंकि वो 7 साल पाकिस्तान के अंदर रहा है, पेशावर में पैदा हुआ है। हमारा है तो वैसे लोकल ही लड़का, अगर देखा जाए 7 साल इधर ही रहा है शुरू में। लेकिन ये है कि वो एक ऐसा थ्रेट हो सकता था जो कि बांग्लादेश को प्रॉब्लम दे सकता था। सीनियर टीम में अभी उसका डेब्यू भी हुआ है, जो कि इंडिया को प्रॉब्लम दे सकता था। तो जो बांग्लादेश है उनके पास डेक्लन सुलेमान है जो कि एक विंगर है, ठीक है, सॉरी, रोनन सुलेमान जो है वो विंगर है, और फिर उनके पास डेक्लन सुलेमान है जो उनका मिडफील्डर है। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। इनके जो भाई हैं वो मैनचेस्टर सिटी के एक एकेडमी में भी खेल चुके हैं, केविन सुलेमान वगैरह, ठीक है, वो वहां पे खेल रहे हैं अभी। आई थिंक फिलाडेल्फिया यूनियन में खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। रोनन सुलेमान मेरे ख्याल से फिलाडेल्फिया यूनियन की एकेडमी के अंदर खेल रहा है। सो दैट इज एन MLS साइड, ठीक है, तो वो अब सबको पता है कि क्या क्वालिटी है। तो ये जो 2 प्लेयर्स है ना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बाकी जो मुझे लगता है बांग्लादेश के ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उनके साथ फिर भी हम टैकल कर सकते हैं, उनके उनके जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ फिर भी थोड़ा सा एक फाइट दिखा सकते हैं। बट ये दोनों, इनको प्रॉपरली मैन मार्क करके रखना होगा, और अगर मैन मार्किंग इनके खिलाफ नहीं की जाती तो फिर आई थिंक हमारा गेम प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया की जो मैनेजर है वो बिबियानो फर्नांडिस है, और जो इंडिया की जो टीम है वो सिंक्रोनाइज्ड है, क्योंकि वो फ्रेंडलीज खेल के आ रहे हैं। उन्होंने जनवरी में फ्रेंडली खेला है टर्की के अंदर, अभी उन्होंने म्यांमार के खिलाफ 2 फ्रेंडलीज खेले हैं, और बीच में भी उन्होंने 2 फ्रेंडलीज खेले थे। ये जो टर्की वाला टूर था और म्यांमार वाला टूर था, उसके बीच में भी 2 फ्रेंडली इन्होंने खेले। तो मतलब टोटल 6 फ्रेंडलीज खेल के आ रही है इनकी इंडिया की अंडर 17 टीम। आपकी जो टीम है वो जीरो जीरो खेल के आ रही है, ठीक है, और वो सिर्फ 3 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप करके समझ रही है कि यार हम रिजल्ट निकाल लेंगे। 3 हफ्ते की यार ट्रेनिंग कैंप में ऑनेस्टली, अगर आप साथ में फ्रेंडलीज नहीं रखते ना, या अगर आप किसी यूरोपियन क्लब के साथ भी फ्रेंडलीज नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं। इवन 21 डेज का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आई होप ये लोग रिजल्ट निकाल लें, लेकिन ऑन पेपर इंडिया 4 बार जीता हुआ है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। ऑन पेपर इंडिया इज मोर सिंक्रोनाइज्ड, इंडिया इज मोर जेल्ड, एंड उनकी जो लड़के हैं वो 13 से 14 मैचेस खेलते हैं RFDL की अंडर 23 की यूथ लीग के अंदर हर सीजन। तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस। सही सही। तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, एस बॉलर भाई। सैफ अंडर 20 का जो शेड्यूल है वो क्या है, कब है हमारे मैचेस? भाई 24 को हमारा मैच है बांग्लादेश से, 26 को मैच है इंडिया से। और दूसरी बात ये, मैं गेस्ट हूँ, मेरा माइक भी सर आपका माइक भी मेरे हाथ पे सर, आप मुझे गेस्ट बोलने से जो भी है। 24 को बांग्लादेश से, 26 को इंडिया से है। खैर मुझे भी नहीं लगता शायद में इतना कि हमारा कोई चांस है इन 2 टीमों के आगे, क्योंकि हम हाँ, 2-3 हफ्ते के और काम अगर में। उमर नवाज नहीं हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल है, हमारा अटैक बहुत ज्यादा सफर करेगा। खैर ये मिडिल ईस्ट की जंग जल्दी खत्म हो जाए तो बहुत सी चीजें हाँ। बेहतर हो जाए, और ये उमर नवाज वाला मसला भी हल हो जाए। खैर ज्यादा पॉलिटिकली ना मैंने बताना है भाई कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं अपने थॉट बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कर सकती है पाकिस्तान की अंडर 20 टीम यहाँ पर। और मैंने मैचेस आपको बता दिया कि कब है। और हैदर भाई आप बताइए आपका क्या थॉट्स? यार मेरा ये है कि मैं सिर्फ स्क्वाड में से सिर्फ 5 से 6 बंदों को ही जानता हूँ जो कि अंडर
17 में थे, उनमें से भी अब्दुल समद है, मंसूर अहमद है और आदिल खान की सिलेक्शन में मैं काफी खुश हुआ था। जो आदिल खान हमारे कीपर थे, जिन्होंने गुआम के खिलाफ जो 11-0 हम जीते थे उसमें क्लीन शीट ली थी और उसके बाद थोड़े से डाउनस्टैप भी किए थे। खैर उसे साइड में रख के काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो मैं उनकी सिलेक्शन पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ही अच्छी सिलेक्शन उन्होंने किया है। ये नहीं पता कि उन्हें स्टार्ट देंगे या नहीं देंगे, जैसे अंडर 17 में अब्दुल रजाक, समर रजाक को स्टार्ट दे रहे थे सिर्फ आखिरी वाले गेम में, आदिल को दिया। अब ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि उसे स्टार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। समर रजाक को नहीं रखा है टीम में, इस पे क्या कहना है आप लोगों का? यार मुझे लगता है उसको उसकी आई भी थिंक एज इंजरी है उसकी। आई थिंक साहिल खटक था लड़का, और एक वो लड़का था समर रजाक था। आई थिंक इनका कुछ इंजरी का इशू हुआ है जिसकी वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। ओके, तो बस सही। जैसा भाई से अगर हमने थॉट अगर ले लिए थे इसके, आई गेस मुझे जहाँ तक याद है। बाकी इस वीडियो को अब यहीं एंड कर देते हैं, मैं बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो भाई सब्सक्राइब to HS Bowlers, subscribe to HS Bowlers, subscribe to Zephyr Speak, subscribe to Enthusiastic Commentator and Football Enthusiast. बाकी फॉलो क्रॉसबार भी फॉलो क्रॉसबार, राइट फॉलो क्रॉसबार। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। अभी तक जब होगा तब करवाएंगे। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं भाई। लाइक सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ HS Bowlers। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।